दलित बिरादरी से आने वाले बीजेपी के एक वरिष्ठ मंत्री के सामने कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही हंगामा किया। अगर वक्त पर बात नहीं संभलती तो बड़ा बवाल हो जाता। कहां यह हुआ, क्यों यह हुआ और कैसे अब भी जातियों में भी हायरार्की अब भी हावी है। पूरी कहानी क्या है, क्यों लड़की का एक मामला इतना बड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी ने इसे किस तरीके से कहा है कि इंजन तो टकराते रह रहे हैं, अब डब्बे भी टकरा रहे हैं, यह समझेंगे। इसके अलावा यह भी जानिए कि बीजेपी के एक विधायक ने कैसे पहलगाम आतंकी हमले पर वो लाइन ली है जो बीजेपी के बड़े नेता तक नहीं ले पाए। जी हां, बीजेपी के बड़े नेताओं ने इसे सीधे हिंदू और मुस्लिम एंगल से देखा है, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो सबको सुनना चाहिए। और आखिर में अखिलेश यादव का शुभम द्विवेदी पर दिया हुआ वो बयान जो वायरल हो रहा है। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। सबसे पहले हम आपको ऑडिटोरियम में जमा बीजेपी के इन हजारों कार्यकर्ताओं के बीच की ये विरोध की तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को हम समझेंगे, लेकिन पहले यह देखिए कि इतनी बड़ी भीड़ में कैसे कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, कैसे कुछ लोग वहां पर हंगामा करने को आमादा हैं। इन तस्वीरों को पहले आप देखिए, फिर हम अंदर की बात समझते हैं। सभी लोग पीछे बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, कार्यक्रम को हम लोग आगे की ओर लेकर चलते हैं। दरअसल ये हंगामा हुआ है कन्नौज में 2 दिन पहले, और कन्नौज में जो ये हंगामा है ये असीम अरुण, जो कि बहुत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, अभी उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में दलित चेहरे के तौर पर एक वरिष्ठ मंत्री हैं। इनके पास समाज कल्याण विभाग है और ये अपने ही समाज के यानी कि अनुसूचित जाति के एक बीजेपी के कार्यक्रम में ये अतिथि भी थे और ये अपने कार्यक्रम कर रहे थे। बीजेपी का ये कार्यक्रम था, तभी अचानक कई दर्जन बीजेपी के ही कार्यकर्ता घुस गए और वहां पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हाथापाई की नौबत आई और कई तरह की आपत्तिजनक बातें की जाने लगी। और अगर आप सुनेंगे तो इसमें सुनाई देगा कि कैसे जो बकायदा मंच का संचालन कर रहे हैं वो नाम लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आप इस तरह का काम नहीं कर सकते। फिर से समझिए, यह अनुसूचित जाति का कार्यक्रम था और उसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हंगामा करते हुए पहुंच गए थे, अपने ही कार्यक्रम में अपने ही कार्यकर्ता। खैर, किसी भी तरीके से उस वक्त तो यह बला टली, लेकिन यह वीडियो रिकॉर्ड हो गया और यह वीडियो खूब वायरल भी हुआ। अब इसके पीछे की कहानी समझिए। दरअसल अनुसूचित जाति के वाल्मीकि समाज का अनुसूचित जाति का कार्यक्रम था और एक मुद्दा यह हो गया कि एक प्रेम प्रसंग था और उस प्रेम प्रसंग में लोध बिरादरी की बेटी, जो कि खुद ओबीसी बिरादरी है, उसका एक दलित युवक, वाल्मीकि समाज के एक युवक संग प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों ने भागकर शादी कर ली। और इससे कुछ लोग, एक बिरादरी के, लोध बिरादरी के कुछ लोग बेहद नाराज थे। और आप समझिए, उसमें नाराज होने वालों में भाजपा के भी लोग थे जो नाराज थे। और इसलिए क्योंकि लोध बिरादरी की लड़की ने अनुसूचित जाति के बिरादरी के लड़के के साथ प्रेम किया और उसके साथ उसने शादी कर ली। और यह विरोध ऐसा हुआ कि असीम अरुण के सामने बकायदा ये लोग पहुंच गए। दरअसल विरोध की वजह यह थी कि इस बिरादरी के कुछ लोगों ने, जो बीजेपी से जुड़े थे, उन्होंने असीम अरुण को यह कहा कि उनकी लड़की वापस दिलाई जाए। लड़की बालिग थी, उसने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिया, उसने अदालत के सामने स्टेटमेंट दिया और परिवार वालों ने भी एक तरीके से मान लिया कि अब वो इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लड़के और लड़की दोनों बालिग हैं। और यही बात असीम अरुण ने उन्हें समझा भी दी थी। लेकिन यह विरोध इसलिए हुआ कि उनके समाज की लड़की दलित समाज की लड़की के लड़के के साथ कैसे भाग गई, और जब उन लोगों ने इसकी शिकायत मंत्री से की तो मंत्री ने नहीं सुनी। ये आरोप था। खैर, बकायदा एक पूरा पोस्ट लिख करके असीम अरुण ने
बात रखी है सामने कि दो बालिग लड़कों के, चाहे वो किसी जाति बिरादरी के हों, धर्म के हों, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता कानूनन, और ये उनकी मर्जी से ही तय होगा कि वो किसके साथ रहेंगे, किसके साथ शादी करेंगे। फिलहाल मामला शांत हो गया है, लेकिन इस हाथापाई ने वहां के अनुसूचित जाति के लोगों को नाराज कर दिया कि कैसे बीजेपी के ही कार्यक्रम में, बीजेपी के ही एक वरिष्ठ दलित नेता के सामने बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने इतना हंगामा कर दिया। और इसकी नाराजगी अच्छी खासी है, और इसी को समाजवादी पार्टी ने भांप भी लिया। अखिलेश यादव ने बकायदा एक्स पर लिखा है। क्या लिखा है सुनिए, देखिए तो जान लीजिए अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कन्नौज के इस मुद्दे पर क्या लिखा था। अखिलेश यादव ने अपने लंबे चौड़े इस एक्स पोस्ट पर लिखा था कि भाजपा सरकार की नाइंसाफी, फर्जी मुकदमे और झूठे वादों जुमलों का विरोध अब इस हद तक बढ़ गया है कि उनके अपने कार्यक्रमों में ही उनके लोग उनके खिलाफ मुर्दाबाद तक के नारे लगाने लगे हैं। कन्नौज की जनता पर झूठे मुकदमे लगाने वालों को जनता सबक सिखाएगी। सुना है 2 स्थानीय डिब्बे आपस में टकरा रहे हैं, फर्क बस इतना है कि एक हारे हुए हैं और दूसरे हारने वाले हैं। दरअसल यह स्थानीय डिब्बों का मतलब उन्होंने 2 नामों की ओर इशारा किया है। एक खुद असीम अरुण जो कि उसी कन्नौज से विधायक हैं, और जो दूसरा सुब्रत पाठक हैं जो कि अखिलेश यादव से चुनाव में लड़े थे और हारे थे। यानी कि अखिलेश यादव ने इशारों में कहा है कि ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, और यहां उन्होंने बीजेपी के पूर्व सांसद पर निशाना साधा है। बहरहाल समाजवादी पार्टी ने इस पर कमेंट किया है, उसके सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो गया कि दलित मंत्री के साथ स्टेज पर बैठे हुए जब किसी भी तरह की इस तरह का दुर्व्यवहार हो सकता है तो ये मामला गंभीर होगा। इसलिए फिर बीजेपी ने अपने तरफ से एक नोटिस निकाला है, और उसके बाद उन तमाम लोगों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने असीम अरुण के सामने वो हंगामा किया। और उस नोटिस में कारण बताओ नोटिस जारी किया है बीजेपी ने, और उनसे पूछा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान सभा कार्यक्रम का जब आयोजन किया गया था, जिससे इसमें आपत्तिजनक नारेबाजी की गई और इस प्रकार की कोई भी समस्या थी तो पार्टी को उचित तरीके से बताना चाहिए था। और ये जो कार्यक्रम इस तरीके से जो असीम अरुण के कार्यक्रम में बाधा डाली गई, उनके खिलाफ नारेबाजी की, एक्सेप्टेबल नहीं है, और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन एक बात तो साफ दिखाई देती है कि समाज में चाहे कोई कितना भी बातें कर ले बदलाव की, आज भी एक जाति अगर दूसरी जाति की लड़की और दूसरे जाति का लड़का है तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। हिंदू और मुसलमान में तो ये बातें बहुत दूर तक चली जाती हैं, लेकिन एक ही धर्म के होने के बावजूद लोधी की लड़की अगर अनुसूचित जाति में शादी हो रही है तो उससे बीजेपी के नेता तक नाराज और उनके कार्यकर्ताओं का हंगामा, ये अपने आप में अजीबोगरीब लगता है। खैर समाज में यही चल रहा है, लेकिन असीम अरुण ने कहा है कि इसे बैठकर हम सुलझा लेंगे और समझा देंगे। अगली खबर, भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान के मुसलमानों से कंपेयर मत कीजिएगा, उन कश्मीरियों के बारे में भी सोचिएगा जिन्होंने कई लोगों की जानें बचाई हैं। ये जो बयान है, क्या आपको लगता है कि ये बयान किसी बीजेपी के नेता इन दिनों दे सकते हैं? ऐसी स्थिति में जब इस पहलगाम की आतंकी घटना के बाद से माहौल बिल्कुल खराब है, हिंदू और मुसलमानों को लेकर जिस तरीके का इस वक्त माहौल बना हुआ है, और खासकर इस घटना में जिस तरीके से चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, धर्म पूछा गया, कलमा पढ़वाया गया, यहां तक कि उनके कपड़े उतरवा करके उन्हें निशाना बनाया गया, क्या कोई बीजेपी का विधायक इस तरीके से कोई सेंसिबल बयान दे सकता है? लेकिन दिया है। जी हां, प्रयागराज उत्तरी के विधायक हैं हर्ष वाजपेयी। पहले आप उनके इस पूरे बयान को सुनिए। जब उनसे इस पहलगाम आतंकी हमले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या बातें कही, सुनिए।
लेकिन याद रखिएगा, अपने मन में उसका भी ख्याल रखिएगा, उस मुसलमान खच्चर वाले का ख्याल रखिएगा जिसने निहत्थे रूप से M4 राइफ़ल आतंकवादियों से छीनने की कोशिश करी, उसकी जान चली गई। और उन कश्मीरियों के बारे में सोचिएगा जो मुसलमान हैं और आज श्रीनगर डाउनटाउन तक में शटर डाउन स्ट्राइक चल रही है। तो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानियों से कंपेयर मत करिएगा। पहलगाम हमले के बाद ऐसे में जब हिंदू मुसलमान टेम्पर हाई है, खास करके बीजेपी के नेता, विधायक और बड़े बड़े नेता साफ साफ हिंदू और मुसलमान की बातें कह रहे हैं। खैर, पहलगाम में हिंदुओं को के बारे में, हिंदुओं के का धर्म पूछ करके, कलमा पढ़ाने की बात करके, उनके वस्त्र उतार तक के लोगों को गोली मारा गया है, तो नेचुरल है कि इस पर गुस्सा होगा। लेकिन बीजेपी के विधायकों ने जो लाइन ली है या बीजेपी के नेताओं ने, वो बिल्कुल साफ साफ लाइन है। लेकिन उससे इतर बीजेपी के एक विधायक हैं जिन्होंने एक नई बात कही है और उन्होंने कहा है, खाली आप उनके वर्ड पर ध्यान दीजिए, कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान से कंपेयर मत करिएगा, उन कश्मीरियों का भी सोचिएगा जिन्होंने कई लोगों की जानें बचाई हैं। ये उन्होंने कहा है। ये हैं प्रयागराज उत्तरी के विधायक हर्ष वाजपेयी। पहले आप इनकी उस बातों को सुनिए जब उनसे पूछा गया इस पहलगाम टेरर अटैक के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा। मैं यही कहूँगा कि जो नाम पूछ के लिंक चेक करके जिस तरह हिंदुओं पे मारा गया है, इससे ज़रूरी जाहिर सी बात है कि हिंदुओं के दिल में बहुत पीड़ा है। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन याद रखिएगा, अपने मन में उसका भी ख्याल रखिएगा, उस मुसलमान खच्चर वाले का ख्याल रखिएगा जिसने निहत्थे रूप से M4 राइफ़ल आतंकवादियों से छीनने की कोशिश करी, उसकी जान चली गई। और उन कश्मीरियों के बारे में सोचिएगा जो मुसलमान हैं और आज श्रीनगर डाउनटाउन तक में शटर डाउन स्ट्राइक चल रही है। तो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानियों से कंपेयर मत करिएगा। लेकिन हर्ष वाजपेयी की बात इसलिए क्योंकि इनकी लाइन बीजेपी की लाइन से मैच नहीं खा रही। कहीं ना कहीं इन्होंने मुसलमानों को इसके लिए ब्लेम करना, कश्मीरियों को इसके लिए ब्लेम करना, इससे खुद को अलग किया है। ये अलग बात है कि आप बीजेपी में सपा के जो बागी विधायक हैं जो बीजेपी के साथ हैं, राकेश प्रताप सिंह, राजा भैया, शलभ त्रिपाठी, ऐसे लोगों के अगर आप बयान देखेंगे तो उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि हिंदुओं की बात की गई है। खास करके ये तंज भी है मुसलमानों पर कि उन लोगों ने नाम पूछ पूछ करके मारा है। लेकिन हर्ष वाजपेयी की ये बातें लोगों को सुननी चाहिए। खैर, कहा यह जा रहा है कि हर्ष वाजपेयी वही हैं जिनका इस सरकार से भी कुछ मामलों में विरोध रहा है। जब नजूल की जमीन का विवाद सामने आया था, तब सदन में इन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ उठकर सदन के भीतर बातें कही थी। खास करके नजूल की जमीन के खिलाफ जब सरकार विधेयक लेकर के आ रही थी, और तब ढेरों ऐसे विधायक और नेता खड़े हो गए जिन्होंने इसका विरोध किया था। तो हर्ष वाजपेयी यूं तो 2017 से बीजेपी में है, लेकिन उनका विरोध कुछ मामलों पर सरकार से रहा भी है। हालांकि इस मसले पर उन्हें जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि उनकी बात बिल्कुल अलग तरीके से उन्होंने रखी है। उनके जो क्रिटिक हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये परिवार कभी भाजपाई रहा नहीं, यहां तक कि इनके दादा बड़े कांग्रेसी नेता थे, कैबिनेट मंत्री थे, और इनकी मां समाजवादी पार्टी में थी, समाजवादी पार्टी से विधायक थी। तो विधायक की इस बात को कई लोग सराह रहे हैं, जबकि बीजेपी के भीतर उनकी लाइन को कम से कम भाजपा की हार्ड लाइन से इतर माना भी जा रहा है। हो भी क्यों ना, उनका परिवार कांग्रेसी और सपाई भी रहा है, लेकिन उनकी बातों में जो दम है वो कोई शायद ही काट पाए। अगली खबर। और अब अखिलेश यादव का वो बयान वायरल हो रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप शुभम द्विवेदी के घर जाएंगे, तो अखिलेश यादव ने उस बात को लेकर के क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा उनके कार्यकर्ता जाएंगे, लेकिन ऐसे कई बार ऐसे घरों पर जाने पर संघ और बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता बैठे होते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो जाएं तो संभल कर जाएं। ये जो बात है ये बहुत इस तरीके से वायरल हो रहा है कि एक शख्स जिसकी मौत हुई इस आतंकी हमले में, और जब उनसे पूछा गया कि आप क्या उनके घर जाएंगे, तो उनका जवाब
शायद ही किसी के गले उतर रहा हो। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने इसे खूब वायरल करने की कोशिश की है। आप भी उनके बयान को सुनिए और ये बताइए कि क्या ये ठीक है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी कानपुर गए हैं, तो आप विपक्ष के नेता हैं, क्या आप भी जाएंगे? हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंचें, क्योंकि कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यवहार भी गलत करवा देते हैं दूसरों के साथ। ये बात ओपन नहीं बोलनी चाहिए मुझे, लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है, कभी भी किसी को कार्यक्रम में अपमानित करा देती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए बहुत सावधान भी रहना चाहिए। और अभी तो आप मेरा साथ दे रहे हो, 5 मिनट उनका साथ देने लगोगे। अभी हमें ही जाने के लिए कह रहे हो। मुझे याद है एक फौजी के हमें गया था एज ए मुख्यमंत्री, उस कमरे में आरएसएस के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने क्या करवाया था आप पता करवा लेना। और जबकि वो जवान जो शहीद हुआ था वो जॉर्जियन था, मिलिट्री स्कूल के पास आउट थे वो। उन मिलिट्री स्कूल से मैं ही पास आउट हूं। तो इसलिए आप कब उनके साथ हो, 1 मिनट हमारे साथ हो बस। ये पूरा देश जानता है। इसीलिए आपने देखा नहीं किसी मीडिया के एक रिपोर्टर के साथ क्या व्यवहार हुआ है। वो इसलिए व्यवहार हुआ है क्योंकि पिछले कितने वर्षों से आप क्या गा रहे हो, क्या सुना रहे हो। आप सच्चे पत्रकार नहीं बचे हो। अगर सच्चे पत्रकार आप लोग बन जाएंगे, उस दिन देश की सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।